प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले भक्ति संतों के पास बैठकर उनके वचनों को सुनो, उनके साथ सत्संग करो। ये जीवन कैसे जिया जाए, इस जीवन की सही कड़ी क्या है, ये जीवन कैसे सत्कर्म में लगे, ये संत ही बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे शबरी मैया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत बताएंगे हमारी कथा के बारे में। पहले सत्संग करो, हृदय को शुद्ध करो, पश्चात मेरी कथा की तरफ आओ। तो आओ एक भक्त की कथा हो जाए। पहले राजस्थान में एक मेड़ता नाम का गांव, उस गांव में एक जमींदार रहा करते थे। बहुत धन दौलत थे। उनके एक पुत्री पैदा हुई। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, तो वो नन्ही सी बालिका अपने दादा के पास चली गई। उसके दादा मेड़ता में रहते थे, पुराने राजमहल में रहा करते थे। वो भगवान के बड़े भक्त थे। अपने महल से थोड़ा ही दूर पर भगवान का मंदिर बनाया था उन्होंने। भगवान के अनन्य भक्त थे। अच्छा, एक बात और सुने, भगवान का भोग उन्होंने कभी फल से या मेवा से नहीं लगाया। ध्यान दें, बच्चों को शांत करके बैठें। भगवान का भोग उन भक्त ने कभी भी फल, भोजन या मेवा से नहीं लगाया। उम्र ढल गई, लेकिन ठाकुर जी का भोग केवल दूध से लगाते थे। सोने के कटोरे में एक काली गैया पाल रखी थी, उसी का दूध निकालते थे और मिश्री डालकर थोड़ा सा दूध गर्म करके भगवान को जाके भोग लगाते थे। यही क्रम चलते चलते उनकी उम्र बीत गई। दूध से भोग लगाने के कारण गांव वाले उन्हें दूधा जी कहने लगे। क्या कहने लगे? दूधा जी, भक्त दूधा जी। जब नन्ही सी बालिका घर में आई, उनकी पौत्री, वो बिटिया 9 साल की है, अभी 400 साल हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ है। अभी समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ जाओगे। ये व्यास मंच पर बैठ करके हम कभी झूठी कथा नहीं कहते। सियावर रामचंद्र के जो सत्य घटनाएं हैं वही आप लोग सुने। थोड़ा कम हंसोगे चलेगा, हंसाना भी मुझे आता है, लेकिन क्या यहाँ हंसने के लिए बैठे हैं? सियावर रामचंद्र के लिए। भगवान की कथा बड़ी मार्मिक है, उसको श्रवण करो, सुनो उसको, दिन भर हंस लिया करो, अब कथा में आने के बाद हंसी वसी बंद कर दिया करो। तो वो बिटिया 9 साल की कन्या है। बाबा जी भगवान का भोग रोज लगाते हैं, पीछे पीछे जाती है। बाबा जी जब भोग लगाते हैं तो पर्दा गिरा देते हैं, कटोरा अंदर कर देते हैं। वो नन्ही सी बिटिया बाहर बैठी रहती है, समझती है कि भगवान दूध पीते होंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान के। इन बच्चों को शांत करो पहले, या तुम पीछे बैठाओ, मोबाइल से फोटो कम खींचो। फोटो खींचकर किसे दिखाओगे? सियावर रामचंद्र की जय। तो एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। बाबा बीमार पड़ गए
अब इतना बीमार पड़ गए भाई, 80-90 साल की उनकी उम्र है, अवस्था भी ढल चुकी है, बीमार पड़ गए, पूरा दिन उठ नहीं पाए। सुबह से आज भगवान का भोग नहीं लगा है। इसी बात से दूधा जी रोने लगे कि मेरे भगवान भूखे हैं, आज हमारे भगवान आज भूखे हैं। वो बिटिया सिरहाने खड़ी है, पूछा बाबा क्या हो गया, क्यों रोते हो? दूधा जी ने कहा पुत्री, हमारे रोने का कोई और कारण नहीं है, यही कारण है कि आज मैं भोग नहीं लगाया, मेरे भगवान भूखे हैं, मैं जा नहीं सकता, कौन जावे? बिटिया ने कहा बाबा इतनी बात से रो रहे हो, हम किस लिए हैं, हम लगाएंगे भगवान का भोग, मुझे भेजो ना। दूधा जी ने कहा लगा लोगी? बोली मैं तो रोज देखती हूँ आप दूध भगवान को पिलाते हो। अच्छा इसके अंदर एक बात और है, सोच रहे हैं कि आज हम भी भगवान को दूध पिला के देखेंगे, भगवान कितने अच्छे हैं, आज पता लग जाएगा भगवान कैसे पीते हैं। दूधा जी प्रसन्न हो गए, बोले जाओ बेटी चली जाओ, फिर तुम ही भगवान का भोग लगा दो। कटोरा सोने का, वही कटोरा, उसी गैया का थोड़ा सा दूध निकाला, गर्म किया, थोड़ा मिश्री डाली, जिस प्रकार रोज लगता था, और लेकर चल पड़ी हो। भगवान के मंदिर के पास पहुंच गई, बैठ गई, सोच रही कि बाबा क्या क्या करते थे, बाबा रोज कैसे लगाते थे। भगवान के आगे दूध का कटोरा उसने रख दिया और रख करके भगवान से मनोहार करने लगे कि हे भगवान, आज हम आए हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं, हमारे बाबा आपको बहुत दिन से खिलाते पिलाते हैं, तो आपकी उनसे बनती है, और हम आज पहली बार आए हैं, इसलिए दूध पी लो। भगवान इतना जल्दी थोड़ी आते हैं, मनोहार कर रही है। हम राजस्थान गए थे कथा करने, जयपुर में, वहां से भजन को लेकर के आए, बोल सच्चिदानंद भगवान के। भक्त राजस्थान में अपनी भाषा में गाते हैं, आइए वो बालिका क्या कह रही है। थे तो आरो हाजी, थे माने आप, आरो माने स्वीकार कर लो। थे तो आरो मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरो हाजी, थे तो आरो मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरो भगवान नहीं आए, कह रहे ये भगवान दूध पी लो, अपने मन से नहीं आए हूं, बाबा ने भेजा है। दूधा जी मन तई भिनावन जग में आई जा, दूधा जी मन तई भिनावन जग में आई जा। थोड़ी देर को दूध गरम कर, जो दूध आपको पसंद है वही लाई हूं। थोड़ी देर को दूध गरम कर लाई मिश्री का, जाने रूठ गया, जाने रूठ गया तू मेरा भगवान, रो लाई दूध को बनो, आए रूठ गया तू मेरा भगवान, रो लाई दूध को बनो, जाने रूठ गया। भैया जैसे एक गांव के का नाम है, बड़की बगिया। जैसे अब बड़की बगिया में गांव भर के मने मिलकर और भगवान के बहुत बड़ा मंदिर बनवा दे, तो 2-4 गांव वाले जब जान गए हैं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाया भगवान के, तो एक गांव वाले कहो गए हैं, कहे बड़की बगिया वाले भगवान, ये तो कहते हैं। तो मेड़ता में जब भगवान का मंदिर बनाए, बिटिया भोग लगा रही है, तो भगवान को मेड़तिया भगवान कहती है।
क्या कहती है? मेड़तिया भगवान, क्योंकि मेड़ता में मंदिर है। कहती है काहे रिसिया गए हो? पहली बार आए हो, मंदिर नहीं आते हैं, लेकिन दूध तो लाई हूं, पी लो। रिसियाओ नहीं, बाबा ने भेजा है। जाने रूठ गया क्यों मेड़तिया भगवान। भगवान नहीं आए, बड़ी देर हो गई। कहते बाबा मेरा इंतजार करते हो। फिर क्या कहा है सुनिए। काहे रूठ गया छो गाला कारण कहो महाराज। काहे रूठ गया छो गाला कारण कहो महाराज। कारण बताओ, हमसे काहे रिसिया गए? आपको तो कुछ कहा भी नहीं मैंने। काहे रूठ गया छो गाला कारण कहो महाराज। दूध कटोरो चरो सामने तुम्हें पीवन में कैला। भूखा मरतारा तू हाजी, भूखा मरतारा छिप जाते तारा। काले कटोरो जाए दूध को भरो, भूखा मरतारा छिप जाते तारा। काले कटोरो जाए दूध को भरो। भगवान को जो पसंद है, इस नन्ही सी अबोध बालिका ने वही कह दिया, वही कह दिया। भगवान कहते हैं कि मुझको अपने में एहसास करो। हम मंदिर में जरूर रहते हैं, लेकिन आपको विश्वास होगा तब मंदिर में रहते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कहीं नहीं है। श्यावर राम ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना का मैं आधार। जैसा सोचोगे मैं वैसा ही। तो मुझे एहसास करो। ये मत कहो मंदिर जा रहे हैं। अगर कभी भी मंदिर आओ तो ये सोच करके आओ कि भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान वहां बैठे हैं, तब तो हम मिलेंगे। ये बालिका भगवान से कहती है कि हे प्रभु, काहे रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। छोगाला कहते हैं राजस्थान में जिनके गाल निकले होते हैं। भगवान की मूर्ति है, बढ़िया निकले निकले गाल होते हैं। तो इसने कहा काहे रूठ, ये गाल निकले निकले तुम्हारे हैं ना, अच्छे लगते हो। अब अगर दूध नहीं पियोगे तो चिप जाती थारा गाल। ये गाल तुम्हारे चिपक जाएंगे, भूखे मर जाओगे। अब जब इसने ये कहा कि भूखे मर जाओगे, तो भगवान समझ के कि यह आज जाएगी, ये हट कर बैठे हैं। और इसने भी कहा कि हम न जाएंगे तुमको खिलाए बिना, हम न मानेंगे तुमको खिलाए बिना। हमको आता है वादा पलटना नहीं, हमको आता है वादा पलटना नहीं। हमको आता है वादा पलटना नहीं। आज होगा वही तुम समझ लो सही, आज होगा वही तुम समझ लो सही। मेरी भक्ति से भगवान उलझेना नहीं, मेरी भक्ति से भगवान उलझेना नहीं। मेरी भक्ति से भगवान उलझेना नहीं। भगवान को जब कहा कि आपके गाल पिचक जाएंगे, भूखे मर जाओगे, क्योंकि बाबा जी बीमार हैं, वो दूध पिलाने आएंगे नहीं, आएंगे तो नहीं। इसलिए रिसियाए हो तो मान जाओ, और शर्मा रहे हो तो शर्माना बंद कर दो, दूध को पी लो। भगवान प्रसन्न हो गए। अब उसने ये भी सोचा, एक बात तो भूल गई,
बाबा जी जब आते थे तो इनको पर्दे के अंदर दूध पिलाते थे। इसका मतलब ये शर्मा रहे हैं, पर्दा तो मैंने लगाया नहीं। आहा, क्या बात है। कि धावलिए रो पर्दों की नो जोड़ो दोनों हाथ, धावलिए रो पर्दों की नो जोड़ो दोनों हाथ। और जब बड़ी देर हो गई तो रोने लगी कि क्या कहेंगे दादा से जाकर, और रोने लगी, आंसू दूध में गिर पड़े। धावलिए रो पर्दों की नो जोड़ो दोनों हाथ, धावलिए रो पर्दों की नो जोड़ो दोनों हाथ। गट गट दूध पीवने लगा, भगवान दूध पीने लगे। और सावले सरकार की पर्दा गिराया और भगवान चारों भुजाएं भगवान की जाग गई। भगवान प्रकट हो गए और दो हाथों से भगवान ने इस नन्ही सी कन्या को संभाला, इसे दुलारने लगे और दो हाथों से उठाया, कटोरा दूध का सारा पी गए। श्याम रामचंद्र की जय। सारा दूध भगवान पी गए। गट गट दूध पीवने लागा चार भुजारा नाथ, ऐसे राखी वे जाति राखी वे भगतारा सारी लाज, रो जाई दूध को भरो, ऐसे राखी में भगतारा जाति लाज, रो जाई दूध को भरो, ऐसे राखी में दूध को भरो। इसका जीवन धन्य हो गया। भगवान से बात करते हैं, कहा भगवान आप ही भगवान हो। भगवान ने कहा हाँ, लोग कहते तो हैं भगवान हम ही हैं। तो उसने कहा इतनी देर तक कहाँ थे? बड़ी देर से मना रही हूँ, बाबा हमारे आते हैं और तुरंत आप आके दूध पी लेते हो, और हम इतना देर हो गया आप कहाँ थे? भगवान को डांट गई। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि हम बहुत दूर चले गए थे और भूख ज्यादा लगी थी तो दौड़ते हुए आए, फिर भी देर हो गई, क्या करें? तो तुम्हें कुछ चाहिए? हम भगवान हैं, कुछ मांग लो हमसे। तो इस नन्ही सी बालिका ने कहा कि अगर आप भगवान हैं तो हमें एक वरदान दे दो। क्या वरदान दे दें? तो कहा आप अच्छे बहुत लगते हो। भगवान ने कहा वो तो सभी लोग कहते हैं, मैं अच्छा तो हूं नहीं लेकिन लोग कहते हैं तो मान लो। तो इसने कहा तो वरदान ये दे दो कि दादाजी अगर ठीक हो जाएंगे तो कल से वही भोग लगाएंगे। इसलिए हे भगवान जी, अगर आप हम पर खुश हैं तो हमें यही वरदान दे दो कि दादाजी यदि कुछ दिन बीमार पड़े रहे, हम ही आपको भोग लगाया करें। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, क्या हमें लगाया करें। भगवान ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। अब खाली कटोरा लेके चले हाथ में। दूधा जी के पास गांव वाले घेरे खड़ा है, प्रसाद दूधा जी प्रसाद रोज लेते रहे। अब दूधा जी कहें छोटी सी बिटिया है, गई है, भी आती होगी, प्रसाद मिल जाएगा। अब खाली कटोरा लेके पहुंची। दूधा जी ने कहा कहाँ थी? बोली बाबा भगवान बड़ी देर में आए। अरे दूधा जी ने कहा भगवान तो हम कभी नहीं देर में आए। कहाँ थी? सत्य बताओ। इसने कहा बाबा सही बोल रही हूँ, बहुत देर तक बैठी तो वो आए, और जब आए तो दूध पिया उन्होंने। तो दूधा जी ने कहा, गाँव वालों ने कहा देर हो गई है, कोई बात नहीं है, प्रसाद लाओ। दूधा जी ने कहा लाओ प्रसाद। बोली दादाजी तो प्रसाद तो है नहीं। क्यों? कहा भगवान सारा पी गए। भगवान सारा पी गए? हाँ, दूधा जी के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, सारा पी गए भगवान। हाँ, ऐसा नहीं होता है बेटा। भगवान अच्छा एक कहे कैसे दें कि भगवान दूध पीते नहीं है, तो क्यों पिला के आइए। तो दूधा जी को क्रोध आने लगा कि इतना देर करके आई है और झूठ बोल रही है। तो गांव वालों ने कहा, बुजुर्गों ने, कि दूधा जी नाराज ना हो, वो बिटिया है, नन्ही सी है, पहली बार गई थी, दूध कहीं गिरा दिया होगा। तो दूधा जी ने कहा हमें इसका दुख नहीं है, हम भोग फिर से लगवा देंगे, लेकिन ये बताओ कि भगवान ने दूध पिया है? उसने कहा पिया है। तो दूधा जी ने कहा कि फिर पिला सकती हो? तो कहा जिसने एक बार पिया दोबारा फिर पिएगा। दूधा जी ने कहा हम सबके सामने पिलाना पड़ेगा। इसने कहा कोई बात नहीं। बोल भक्त भगवान की। अब घबरा गई है, अब घबराई कि अगर कहीं भगवान ने अब के बाद दूध ना पिया तो हमारी कितनी बदनामी होगी, झूठी बन जाऊंगी मैं।
कटोरा दूध का फिर भरा गया। दूधा जी को टिका करके गांव वाले लेकर के मंदिर तक गए। अब मंदिर में जाकर के वही क्रम, बैठ गए लेके कटोरा, भगवान आ जाओ, भगवान जी आ जाओ, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। घबरा गई, रोने लगी, हे भगवान, ओ शावरिया गोपाल, लाज जन जन की तने रखी है, ओ सांवरिया गोपाल, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ। लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। रोने लगे कि प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा। अगर पहले ही कुछ बचा दिया होता, आपने सब न किया होता, तो दोबारा ऐसा काहे करना पड़ता है। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीवन दे मुख मोड़ा। तो पी ले थोड़ा दूध देवता। अगर तूने भरपेट पी लिया है तो भरपेट खाने पीने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मैं तुमसे अर्जी करती हूँ कि पी लो आगे। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो काह बिगड़े गो, ओ गिरधारी गोपाल। आ जाओ भगवान, आ जाओ। भगवान जाग गए, और जब जाग गए भगवान, जब इसने ये कहा कि उसकी बात थोड़ा ही पी लो, ना पूरा पियो, मूर्ति भगवान की जागी तो, लेकिन गांव वालों ने नहीं देखा। देखा क्या कि कटोरा भगवान के मुख में अपने आप लग गया। ये गांव वालों ने देखा, और इस बिटिया ने देखा कि भगवान कटोरा दूध का उठा करके पीने लगे। हाथ जोड़े खड़ी है, बहुत देर कर दी प्रभु, बड़ी देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी, प्रभु बात आते बहुत देर करी, प्रभु आते आते बहुत देर करी, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी, बहुत देर से करके आंखें लगी, प्रभु आते आते बहुत देर करी, प्रभु आते आते बहुत देर करी। भगवान दूध तो पी लिया। जब दूधा जी ने देखा कि हमारी बिटिया हाथ जोड़े खड़ी है और कटोरा भगवान के मुख में स्वयं लग गया और सारा भगवान दूध पी गए, दूधा जी दौड़ करके, शक्ति आ गई, बीमारी भाग गई उनकी, स्वस्थ हो गए और दौड़ करके अपनी नन्ही सी पौत्री को गोद में उठा लिया और आंसुओं से उसके सर को भिगो दिया। रोने लगे कि धन्य धन्य भाग मेरे जागे, घर आई प्रभु की जाई, और जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। हे बेटी, अब तुझ जैसा भक्त भगवान को नहीं मिलेगा, इसलिए तू ही भोग लगाया कर भगवान का। और वही नन्ही सी बालिका, देखो आगे क्या बनी जाके। वही नन्ही बालिका एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी, पिछवाड़े से एक बारात जा रही थी, तो अपनी दादी से कहा, दादी जी ये घोड़े पर बैठ के कौन जा रहा है। तो दादी ने कहा, तेरी सहेली का विवाह है। इसने कहा, हमारी सहेली का विवाह? विवाह ऐसे होता है? कहा, ये कौन जा रहा है? कहा, ये उसका दूल्हा जा रहा है घोड़ी पे बैठ के। तो कहा, अच्छा, ये बूढ़े लोग कौन जा रहे हैं? कहा, उसके दादा हैं, उसके पिता हैं, तो बुढ़े हो गए हैं। तो कहा, तो दादी ये दूल्हा भी बूढ़ा हो जाएगा किसी दिन? हाँ, हो जाएगा। तो ये जब दूल्हा बूढ़ा होगा तो बूढ़े लोग तो मर जाते हैं। तो कहा, हाँ बिल्कुल मरेगा। अरे इसने कहा, ऐसा दूल्हा क्या करूं, सियावर रामचंद्र की जय।
दादी से कहा, दादी मेरा दूल्हा कौन है? तो दादी बहुत परेशान, अब भाई भी छोटी है। कहा, दादी मेरा दूल्हा बताओ क्या नाम है हमारे दूल्हे का? तो दादी जब परेशान हो गई, ले गई भगवान के पास मंदिर में। कहा, ये है तेरा दूल्हा। कहा, ये है? अच्छा हाँ ठीक। आधी रात हुई, सोई नहीं, मेहंदी लगा लिया हाथों में, मेहंदी लगा लिया हाथों में। दादी बुलाने गई, अभी वो खाई नहीं, भोजन नहीं की, दौड़ करके गई, श्रृंगार करके बैठी है ये। कहा, ये तूने क्या किया? बोली, दादी मैंने विवाह कर लियो। किससे? कहा, मैं तो भगवान से विवाह कर लिया। मैंने ऐसा नहीं होता है। दादी ने कहा, ऐसा नहीं। कहा, दादी तुम्हें नहीं कहा था कि दूल्हा जवान है, कल बूढ़ा होगा, परसों मर जाएगा? ऐसा बर मैं क्या करूं? ऐसे बर को क्या बरूं कि जो जन्मे मर जाए। मैं तो बरूं नंदलाल को, मेरा जोड़ा अमर हो जाए। और वही बालिका, वही दूध वाली बिटिया, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये बताओ, ये भजन तो सबने सुना होगा, बड़ी पुरानी भजन है, मैंने लिखा नहीं है। तो सभी लोग गाओ ना मेरे साथ, श्यावर रामचंद्र की। सुनते क्यों हो? तो गाइए मेरे साथ। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगने चली, महलों में पली बन के जोगने चली। मीरा रानी दीवानी जमाने लगी, ऐसे लागी मीरा हो गई मगन। हुई संतों के संग रंगी मोहन के रंग, हुई संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा प्रियतम को अपने मनाने लगी, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने कुछ दिया, मीरा ने पी लिया। राणा ने कुछ दिया, मीरा ने पी लिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोली भक्त भगवान की। वही नन्ही बालिका, यही तो मीरा जी हैं। मीरा जी को बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया, और मीरा किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, स्कूल नहीं गई, लेकिन मीरा जी के लिखे हुए भजन उनके पद आज डिग्री कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, PhD हो रही है उसकी। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसे और क्या चाहिए? उसे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जितना भी समय मिले भगवान का भजन करो। आओ हम भगवान की पावन कथा में
चलें, कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने हमारे पिता के गले में इस मरे हुए सर्प को डाल के मेरे पिता का अपमान किया है। उसकी आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सब घबरा गए। परीक्षित जी महाराज धन धाम छोड़ करके